हेलो जय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले कक्षा में क्या पढ़े थे? तो संस्कृत का जो तीसरा चैप्टर था, क्या था? चैप्टर 3 ना। चैप्टर 3 का नाम क्या था? तो आलस कथा नाम था। क्या नाम था? आलस कथा। और इसके जो रचयिता थे वो कौन थे? तो विद्यापति थे। कौन थे? जिसको मैथिली कवि के नाम से जाना जाता था। हमने इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ को क्या कर लिया है? इस कहानी को हम लोगों ने सही ढंग से पूरी कहानी को क्या कर लिया है? तो समझ लिया है। तो आज के सेशन में उसका जो ऑब्जेक्टिव वीवीआई होने वाला है, वो सारे ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले अगर कंप्लीट करें उससे पहले उसका थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम लोग समरी जान लेते हैं, ताकि जो लोग नहीं भी जानते होंगे तो उनके लिए क्या होगा? बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि बिना क्लास किए हुए भी थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में उनको मजा आने वाला है। ठीक है, तो समरी समझते हैं। देखिए, जो चैप्टर का नाम था वो आलस कथा था, और इस आलस कथा के जो रचयिता थे वो विद्यापति थे। विद्यापति के द्वारा जो चैप्टर था वह आलस कथा लिखा गया है। और उसमें आलसियों, यह जो कहानी था यह आलसियों का कहानी था। जो किसी भी व्यक्ति को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आलस को क्या करना पड़ेगा? तो त्यागना पड़ेगा। और आलस कथा पाठ में पूछेगा यह क्या है, तो क्या बताइएगा? तो यह एक पुरुष परीक्षा है। इसमें पुरुष का परीक्षा लिया गया था। बहुत सारे लोग क्या हो गया था उसमें? आलसी बन करके वहां पर भोजन ग्रहण करते थे, जिससे आलस साला का क्या हो गया था? बोझ बढ़ गया था। इसको शुरू से समझते हैं। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति होता है मिथिला में जिसका नाम था वीरेश्वर। मिथिला का वो मंत्री था। पूछेगा मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। स्वभाव से कैसा था? तो वो कारुणिक, दानशील था। गरीब, अनाथ और जो आलसी होता था उसको भोजन ग्रहण करवाया करता था। तो कौन भोजन ग्रहण करवाया करता था? तो वही वीरेश्वर। उन्होंने जब ऐसा काम शुरू किया लोगों के लिए, तो लोग क्या कर लिए? देखे जो आलसियों को अगर इतना सुख मिल रहा है तो अच्छे अच्छे जो लोग थे वो भी आलसी बन गए, और उसमें घुस करके क्या करते थे? भोजन वस्त्र ले लिया करते थे, जिससे आलस साला का क्या हो गया? खर्चा बढ़ गया। तो उसकी जांच के लिए क्या कर दिया गया था? तो उसके जांच के लिए एक टीम बैठाया गया, और उन सबों के द्वारा यह बात निर्णय लिया गया कि जो उसमें क्या कर देना चाहिए? तो आलस साला में आग लगा करके पुरुष की परीक्षा लेना चाहिए, जो कौन वास्तविक आलसी है और कौन धूर्त आलसी है, मतलब बनावटी आलसी है, कपटी आलसी है। तो आलस साला में रात्रि के समय आग लगा दिया जाता है। जितना बनावटी और धूर्त आलसी था वो सब भाग गया। ठीक है, मात्र सिर्फ और सिर्फ 4 आलसी बच गए थे। तो वास्तविक आलसी की संख्या पूछे तो कितना था? 4 था। और इस चारों आलसी के बीच में ना बात हुआ था। तो बात क्या हुआ था? पहला आलसी बोलता था, अरे ये कोलाहल कैसा, ये हल्ला कैसा? जिस समय आग लगा था तो लोग इधर उधर अफरा तफरी मच जाता है कहीं पर अगर आग लगता है, तो बोला ये कोलाहल कैसा, ये जो हल्ला है ये हल्ला कैसा था? दूसरा आलसी क्या कहता है? लगता है आग लग गया है। और तीसरा की कहता है, जब आग लग गया है ना तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना के बचाने आएगा। ठीक है, तीसरा क्या बोला? कोई अच्छा व्यक्ति होगा वो हमको क्या करेगा? कंबल या चटाई उड़ा देगा। तो चौथा की कहता है, अरे बचा लो, इतना हल्ला गल्ला कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ। ठीक है, तो ये चारों आलसियों के बीच का क्या था? बातचीत। फिर वो जो कारुणिक व्यक्ति थे, दानशील, वो क्या कर दिए? उसको केस पकड़ करके ना उस आलस साला से क्या कर दिए? बाहर कर दिए। तो पूछेगा आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो बाल केस पकड़ करके। ठीक है, चारों आलसियों को बाहर किया गया। उसके बाद इसी चैप्टर में बताया गया था, जो किसी व्यक्ति को तरक्की करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आलस को त्यागना पड़ेगा। उसी के बाद आगे था, जो बालक का जो गति होता है, कौन होता है? उसकी माता होता है। बालक अगर आगे बढ़ता है तो किसके कारण? मम्मी के कारण, वो अपने, ठीक है, माँ के कारण। और जो स्त्री आगे बढ़ती है तो किसके कारण? पति के कारण। ठीक है, वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो आलस को छोड़ के वो क्या कर सकता है? आगे बढ़ सकता है। ये था इसका शॉर्ट समरी। अब चलिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो और मजा आने वाला है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं जो इसका क्लास करे तो इसका लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। पढ़ाई है ना, बुक तो पढ़ा दिए आप लोग को ना, अभी तो बताया ना, शॉर्ट समरी भी समझा दिए आपको। आप क्वेश्चन कीजिएगा, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्या नंबर? क्वेश्चन 1, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से, नीतिश्लोक से, भारत महिमा से, व्यग्रपति कथा से। तो देखिए, न ही व्यग्रपति कथा होगा, न ही नीतिश्लोक होगा, न भारत महिमा होगा, बल्कि पुरुष परीक्षा होगा। क्योंकि आलस कथा पाठ में हम आप लोग क्या, आपको क्या बताए? यह एक पुरुष परीक्षा कथा है। मतलब इसमें लोगों, पुरुषों का क्या किया गया था? तो जांच किया गया था। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है?
जो आलस साला पाठ है यह किस प्रकार की कथा है? तो यह पदात्मक है, व्यंग्यात्मक है, कथात्मक है, रसात्मक है। तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। कैसा कथा है प्यारे बच्चों? तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। कैसा है? व्यंग्यात्मक है। ये सब पदात्मक, रसात्मक और कथात्मक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? व्हाट? आलस कथा में जो पाठ है इसमें कौन सा दोष? दोष मतलब होता है मानव के गुणों का कमी। कौन सा गुण कमी था? आलस से चतुराई, बहरा, अंधा। तो न अंधा ही था उस कहानी में, न चतुराई था, न बहरा था, बल्कि आलस्य था। आलसी व्यक्ति की कहानी था ना। समझ आ रहा है ना? मैं बोल रहा है, हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ। अगला देखिए, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो जो धूर्त होता है वो आलसी का बहाना बनाता है, मित्र बनाता है, दानव बनाता है, शत्रु बनाता है। तो जो धूर्त व्यक्ति था वो आलसी का बहाना बना करके भोजन और वस्त्र मिथिला में क्या करते थे? वो ग्रहण करते थे। और मिथिला का मंत्री कौन था? तो बृहस्पति था। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है? 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो आलसी के घर में कौन आग लगवाता है? राजा, शत्रु, योगी पुरुष, मंत्री। तो जो मिथिला का जो मंत्री था जिसका नाम बृहस्पति, वही ना सबको आलसी को भोजन ग्रहण कराता था और वस्त्र देता था। तो उसका खर्चा जब बढ़ गया तो मंत्री बृहस्पति ने ही क्या किए थे? वीर है, ठीक है, बृहस्पति क्या करवा दिए थे? आग लगवा दिए थे। वहां पर ना ऑप्शन में क्या कर दिया था? यहाँ पर शत्रु क्या है? आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, योगी पुरुष। इसका आंसर जो होगा बृहस्पति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आलसियों के घर में कौन आग लगवाता है? तो मंत्री बृहस्पति ही लगवाता है। और बृहस्पति के जगह पर ना ऑप्शन में विशेश्वर दे देता है। तो ध्यान से इस वाला क्वेश्चन को वहां पर पढ़ करके लगाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बोर्ड में देखा है पहले विशेश्वर रहेगा। लड़का अगर सही से नहीं पढ़ेगा तो देखिए यहाँ पर वीरेश्वर है, यहाँ पर विशेश्वर हो जाएगा। तो इसमें तनिया को अंतर नहीं, तनी सा एक आर का अंतर है। इतने में फंस जाइएगा तो आपका 1 नंबर डूब जाएगा। तो डूबने से बचना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? आलसियों को परीक्षा क्या लगा करके किया गया? तो पानी लगा करके, हवा लगा करके, बिजली लगा के, आग लगा के। आप सभी लोग जानते हैं आलसियों की परीक्षा रात्रि में आग लगा करके लिया गया था ना। अगला क्वेश्चन, 4 आलसी को पकड़कर बाहर निकाला गया। आप लोग ने देखो क्या पकड़ करके बाहर निकाला गया था? हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, कान पकड़ के, केस पकड़ के। तो उसका केस पकड़ करके क्या किया गया था? बाहर किया गया था आलसियों को, मतलब बाल पकड़ के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 9 नंबर से 8 नंबर से कंटिन्यू करते हैं। 7 नंबर हो चुका है उधर, 8 नंबर से यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका 8 नंबर है, वो क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोलता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? पुत्र होता है, दयावान होता है, बलवान होता है, पिता होता है। अगर आलसी है तो पिता उसका क्या रक्षा करेगा? तो जो दयावान व्यक्ति है उसको कुछ खाने के लिए दे देता है, पहनने के लिए कुछ देता है, जिसके कारण वो जिंदा रह पाता, नहीं तो कब मर जाएगा उसका कोई पता नहीं है ना। तो 9 नंबर, 4 आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पूछता है 4 जो आलसी है उसको कैसे बाहर किया गया? तो 4 आलसी को पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, केस पकड़ के, बाह पकड़ के। अब ये पढ़े हम लोग क्या? केस पकड़ के ना। चलिए, ये क्या नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या है? आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? तो मिथिला का जो मंत्री था पेशवर, वीरेश्वर, भुवनेश्वर, महेश्वर। तो कौन था मिथिला का मंत्री? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? 11 नंबर, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा, नहीं ये होगा आलसियों को भगाने के लिए नहीं। आलसी को भगाना थोड़ी ना चाहता था, बल्कि असली आलसी की पहचान कर रहा था, यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर इज राइट, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो अपना है यह 12 नंबर है। क्वेश्चन बोलता है अलस होता है आलस, आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग।
तो बाकी सब गलत है। 4 लोग जो था वह क्या था, वास्तविक आलसी था। कैसा आलसी था, वास्तविक आलसी था। जो वास्तविक आलसी था कितना था, वास्तविक, जो वास्तविक आलसी था कितना था, तो वास्तविक आलसी 4 था। ठीक है, तो वो लोग नहीं भागा था, उसके अंदर ही था और बात कर रहा था। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो 13 नंबर है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पहलवान हो गए। जो धूर्त लोग था, जो आलसी नहीं था, बनावटी आलसी था ना, कपटी जिसको बोलते हैं, छल से वहां पर क्या करता था, भोजन और वस्त्र ले लेता था, वैसे लोग क्या हो गए थे, भाग गए थे। समझदार लोग क्या हो गया था, वहां तो समझदार लोग था ही नहीं, आलसी लोग तो रहता ही था, तो ये भी नहीं होगा। फुर्तीले लोग, तो ये सब क्यों भागेगा, भागा था धूर्त लोग, जो बनावटी आलसी दिखा करके क्या करता था, वहां पर भोजन ग्रहण करता था। आते हैं क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है, अरे हल्ला कैसा, बोलता है ना, अरे ये हल्ला कैसा। ये कौन आलसी बोला था, ये पहला आलसी बोला था। अरे ये कोलाहल कैसा, ये हल्ला कैसा, तो यह बात प्रथम आलसी ने बोला था। ठीक है, अगला क्या है, लगता है इस घर में आग लग गया है, किस पुरुष ने कहा था, दूसरा बोला था, सॉरी क्या बोला था, दूसरा बोला था। और तीसरा क्या कहता है, कोई अच्छा आदमी होगा तो हमको चटाई या कंबल वस्त्र कोई ओढ़ा देगा। अगला है 16 नंबर, बोलता है 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। तो नियोगी पुरुष, राजा, प्रथम पुरुष और मंत्री। तो नियोगी पुरुष के द्वारा क्या कर दिया गया था, उसको बाहर किया गया, क्या पकड़ के, केस पकड़ करके क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 17 नंबर, दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं। तो दयावान जो लोग होते हैं उस पर दया करके आलसियों की क्या करता है, रक्षा करते हैं दयावान लोग ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति कौन थे। तो यह एक मैथिली कवि थे, मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। तो ये अपना 18 क्वेश्चन कंप्लीट। अब इधर आते हैं अगले स्लाइड में 19वां प्रश्न से, देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, बोला है पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। तो पद के रूप में, श्लोक के रूप में, कथा के रूप में, नाटक के रूप में। तो आपको पहले ही पढ़ाए थे पुरुष परीक्षा क्या है, कथा है। यह जो आलस कथा क्या है, तो यह एक क्या है, कथा का मतलब होता है कहानी। तो यह कथा का रूप है, आलस कथा, कथा मतलब कहानी, तो यह कहानी का रूप है। अगला क्या है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। पुरुष परीक्षा जो लिखा गया है किस भाषा में, संस्कृत में। उसको हम लोग हिंदी में पढ़े हैं ना, संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं ना। अगला है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। दर्शन की, सत्य की, गुण निराकरण की, दोष निराकरण। तो दोष को त्यागिए, दोष को क्या कीजिए, त्यागिए, दोष को निराकरण कीजिए, उसको ठीक कीजिए जो आपके अंदर कमी है, तो उसकी शिक्षा हमको देता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, जो क्या नंबर है 22 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, बोलता है बनावटी आल से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था। तो धूर्त लोग, धूर्त लोग बनावटी आल से दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे। अगला क्वेश्चन, स्थिति सौकर्य मूल ही के न धावंती डॉट डॉट जो है जरा, तो यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। तो यह आलस कथा पाठ से है। स्थिति सौकर्य मूल ही डैश डैश के नो धावंती जनत्व युक्ति किस पाठ का है, आलस कथा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 2019 से यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है आपसे, वीरेश्वर कौन था। क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा गया है, वीरेश्वर कौन था। तो मिथिला का राजा जो कि नहीं था, मिथिला का मंत्री जो कि बिल्कुल सही था, मिथिला का राजकुमार नहीं था, मिथिला का संतरी भी नहीं था, बल्कि मिथिला का मंत्री था। कौन, वीरेश्वर। अगला क्वेश्चन, संसार में बच्चे का सच्चा रक्षक कौन होता है। माता। भाई भी नहीं होगा, न पिता होगा, न बहन। कौन होगा, माता होता है बच्चों का सच्चा रक्षक। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो है बोलता है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। वीरेश्वर, विष्णु शर्मा, चाणक्य। तो यह पुरुष परीक्षा कथा के परीक्षा के रचनाकार, पुरुष परीक्षा के जो रचनाकार है वह विद्यापति है, जिनको मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन किया गया। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब जो लिखा गया है, किसके गुण को वर्णन करता है। मानव के गुण को, पशु के गुण को, तो बिल्कुल नहीं, देवता के नहीं, दानव के नहीं, बल्कि मानव के गुण को वर्णन करता है, बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 28 नंबर, मैथिली भाषा के कवि कौन थे। तो मैथिली भाषा के जो कवि थे वह विद्यापति थे। कौन थे, विद्यापति। कौन थे, विद्यापति। मैथिली भाषा के जो कवि थे कौन थे, तो वह विद्यापति थे। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं 29 नंबर से। आगे है अपना 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। एक मिनट पहले इसको हटाते हैं। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है,
पतिरेव गतियः डर 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 कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है? तो यह आपका आलस कथा पाठ से लिया गया। बोलता है पति जो है किसका गति है? तो स्त्री का गति कौन होता है? तो पति होता है। और कारुणिक के बिना इस युग में जो आलसी है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। किस पाठ में यह बात बताया गया था? तो आलस कथा पाठ में बताया गया। 30 नंबर, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का जो रक्षक होता है उसका पति होता है। कौन होता है? पति। अगला है पति किसका रक्षक होता है? तो स्त्री का ना, भाई का थोड़ी ना पति रक्षक होगा, पुत्र का नहीं, बहन का नहीं, स्त्रियों का होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो उसकी माता होता है। कौन होता है? माता। तो कमाई में लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, माता किसका रक्षक होता है? तो पौत्र। पौत्र मतलब पुत्र या पौत्र एक ही होता है, हालांकि गलत है। बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी माता होता है। कौन होता है? माता। तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पर। ये भाई पौत्र नहीं होगा न पिता होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विशेषवर अनाथों को क्या देता था? तो भोजन, विद्या, कलम, पैसा। तो पैसा वो नहीं देता था, न ही कलम देता था, न ज्ञान देता था, बल्कि क्या देता था? भोजन और वस्त्र देता था। क्या देता था? भोजन और वस्त्र मतलब कपड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कौन, 35 नंबर क्वेश्चन जो है अपना, बोलता है कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? मूर्ख, परिश्रमी, विद्वान, आलसी। आलसी लोग कहियो मेहनत करना नहीं चाहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, निर्गतानम च और डड बहिमानम श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो यह आलस कथा पाठ का है। किस पाठ का है? आलस कथा पाठ का है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? भूख रहना, भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी लोग भूखा रहना पसंद करेगा, लेकिन कमा करके खाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है। चलिए आइए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 नंबर अपना सवाल ये रहा, स्थिति सौकर्य मूलहीन अदावंती जनत्व कहाँ से लिया गया है? तो यह आलस क्या है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। पुरुष परीक्षा आलस कथा चैप्टर को ही बोला गया है। आलस कथा। ठीक है। आलस कथा पाठ से लिया गया। अगला है, सारे सुखों का मूल क्या है? युद्ध, परीक्षा, संगठन, विघटन। तो सब सारा जो सुख होता है उसका मूल क्या होता है? तो संगठन होता है। क्या होता है? संगठन होता है। अगला क्वेश्चन, आग को देखकर कौन सब भाग गया? तो आग को देख करके क्या हो गया? जो धूर्त आलसी था उसे क्या हो गया था? भाग गया था। आलसी नहीं भागा था, बलवान नहीं भागा था, नहीं मंत्री भागा था, क्योंकि उसे वहां था ही नहीं। जो धूर्त व्यक्ति और आलसी एक साथ थे तो उसमें आलसी रह गया, और जो धूर्त आलसी था वो क्या हो गया? भाग गया। देख लीजिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर क्या है? घर में लगने पर क्या है? 41 में, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा था? तो आलसी लोग क्या हो गया था? नहीं भागा था और बातचीत कर रहा था, केस पकड़ के उसको बाहर किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है 42 नंबर, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? बोला कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमको बचा लेगा। तो यह तृतीय व्यक्ति कहा था। क्या बोला था? तृतीय व्यक्ति, जो कोई धार्मिक पुरुष होगा जो हमको क्या होगा? आकर के कम्बल उम्बल ओढ़ा देगा या चटाई ओढ़ा देगा। ठीक है। आगे, अरे वाचाल कितना बोलता है किस पुरुष ने कहा जाता है? चौथा पुरुष, चतुर्थ तो जो बोला था अरे वाचाल कितना हल्ला करता है, चुपचाप सो जाओ। ठीक है। कौन बोला था? चतुर्थ बोला था। उसके बाद आलसियों की प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? मतलब उसके इच्छा के अनुसार, आलसी की इच्छा के अनुसार कौन भोजन ग्रहण करवाता था? तो मिथिला का जो मंत्री था जिसका नाम क्या था? वीरेश्वर, वही क्या करवाया करता था? उसको भोजन ग्रहण करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 45 नंबर, तर्क अर्थ यदस्मिने गृहे अग्नि लगने अस्ति। आलस कथा पाठ में यह युक्ति किसकी थी? लगता है इस घर में क्या हो गया है? आलसशाला में आग लग गया है। तो यह पहला आलसी कहा था ये बात ना। दूसरा क्या बोला? यद अस्मिने गृहे अग्नि लगनो अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गया था। पहला आलसी बोलता है क्या? अरे ये कोलाहल कैसा? पहला आलसी क्या बोला था? अरे ये कोलाहल कैसा? दूसरा आलसी बोलता है क्या? जो लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा बोलता है क्या? कोई अच्छा आदमी आएगा तो कम्बल उम्बल ओढ़ा देगा, चटाई ओढ़ा देगा। और चौथा बोलता है अरे बच्चा लोग कितना हल्ला करते। तो यहाँ पर पहला नहीं होगा बल्कि दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। दूसरा आलसी बात बोला था, लगता है इस घर में आग लग गया है। अगला क्वेश्चन, तुष्णी कथम न तिष्ठत, किसने कहा था? चौथा आलसी ने तुष्णी कथम, तू कहता है तिष्ठ, किसने कहा था? तो चौथा आलसी ने कहा था तू अरे कितना बोलता है? क्या बोलता है? चुपचाप सो जाओ। तो चौथा आलसी ने ही बात बोला था।
अगला क्वेश्चन, इस संसार में आलसियों का क्या है? इस संसार में इस संसार में आलसियों का रक्षक इस संसार में आलसियों का रक्षक यानी गति कौन है? तो जो कारुणिक व्यक्ति होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? दानशील। दानशील जो व्यक्ति होते हैं वही क्या होता है? उनके सच्चे रक्षक होते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस। आलस क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। लोभ शत्रु नहीं है, क्षमा नहीं है, क्रोध नहीं, बल्कि सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस है। क्या है? आलस है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है आपसे, वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था? तो 4। कितना था? आलस का था। पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। बोला नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 52 नंबर, क्या बोलता है? वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, धनी, दानशील। तो वीरेश्वर जो था वो क्या था? स्वभाव से दानशील था। वीरेश्वर जो व्यक्ति था स्वभाव से कैसा था? तो दानशील था। कैसा था? दानशील। कैसा व्यक्ति था वो? तो वीरेश्वर स्वभाव से दानशील था। आई होप आप लोग को ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो गया होगा। देखते हैं और बचा हुआ है क्या? हाँ और है, ठीक है। 3-4 ऑब्जेक्टिव और इसको देख लीजिए, पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट देख लीजिए। क्या है? पतिरेव गति डॉट डॉट बालकानम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कहा जाता है जो पतिरेव गति, पति का गति कौन है? वो स्त्री। जो पति जो है किसका गति होता है? तो स्त्री का। किसका होता है? स्त्री। और बालकम जननी गति, मतलब जननी मतलब माँ होता है, जग जननी ना। तो बालक का गति मम्मी है, तो पति किसका गति होगा? तो स्त्री नाम मतलब स्त्री का। अगला है आलसशाला में आग किसने लगाया था? तो मंत्री वीरेश्वर ने, आलसियों ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने और विद्यापतियों ने। कौन लगवाया था? तो आलसशाला के जो कर्मचारी था उसके द्वारा क्या हो गया था? आलसशाला में आग लगा दिया गया था आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे बस। बोला है 55 नंबर, को अपि तथा धर्मिको नास्ति कटे वर्षमानम पराविरिनोति। किसने कहा था? तो कौन बोला था? तीसरा आलसी बोला था। क्या बोला था? जो को अपि तथा धर्मिको नास्ति, जो कोई धर्मवान व्यक्ति होगा ना वो जरूर हमको आएगा और कोई वस्त्र जरूर हमको ढक देगा। ठीक है, तीसरा व्यक्ति बोला था। 56 नंबर क्वेश्चन, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो रात में, दिन में, जब सो रहे थे तब, जब सब भोजन कर रहे थे तब। याद रखिएगा, सब जब रात में, जब सब सो रहा था ना रात में तब लगाया गया था। जब सब सो रहा था रात में तब लगा था। ठीक है, जब सब सो रहा था तब कब? तो रात में। जब सब सो रहा था तो रात में। दिन में भी तो व्यक्ति सोता है सब की। तो जब रात में सब सो रहा था ना तो उस समय क्या हो गया था? लगा दिया गया था। और इस ढंग से हमारा सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आज? तो आलसशाला चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? तो सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया ना। क्या बोलते हैं? नहीं होगा ना। तो सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया अपना? कंप्लीट हो गया इस ढंग से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।